दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने किसी फिल्म या वेब सीरीज के अंदर हीरो या विलेन को बंदूक से लोगों को मारते हुए जरूर देखा होगा। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि आखिर गन की गोली के अंदर ऐसा होता क्या जिसके लगने से इंसान की मौत हो जाती है? अगर नहीं जानते तो आज की हमारी वीडियो देखने के बाद आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पता करते हैं कि आखिर गोली लगने से कैसे हो जाती है किसी भी इंसान की मौत। दोस्तों, ये बात तो शायद दुनिया में हर एक इंसान को मालूम होगी कि गोली लगने के तुरंत बाद ही इंसान की मौत हो जाती है। इसीलिए सीमा से लेकर घरेलू सुरक्षा सभी के लिए हमारे जवानों और पुलिस के अधिकारियों को सरकार के द्वारा बंदूक थमाई जाती है ताकि वो इसका इस्तेमाल करके अपनी और देश के लोगों की रक्षा कर सकें और वक्त आने पर अपने दुश्मन को मौत के घाट उतार सकें। लेकिन हमारा आज का सवाल थोड़ा अलग है और वो ये है कि आखिर वो क्या कारण है जिसकी वजह से गोली लगने के तुरंत बाद ही एक इंसान की मौत हो जाती है। क्या उनकी मौत गोली लगने के डर से होती है या गोली में लगे हुए गन पाउडर की वजह से? पहली बात तो ये कि गन पाउडर कोई जहर नहीं होता, ये एक विस्फोटक पदार्थ है और गोली पर कोई जहर जैसी चीज नहीं लगी होती। पहले तो ये समझ लेते हैं कि बुलेट होती क्या है और काम कैसे करती है। हम में से अधिकांश लोग ये मानते हैं कि बंदूक के अंदर लगने वाली पूरी चीज को ही बुलेट कहा जाता है, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है। असल में बुलेट सिर्फ आगे की ये नुकीली ठोस धातु का भाग ही होता है। बाकी का हिस्सा बुलेट केस कहलाता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में खोखा कहते हैं। यानी कि अगर आसान भाषा में समझाया जाए तो असली काम सिर्फ बुलेट का ही होता है, उसके साथ के खोखे या केस का कोई ज्यादा बड़ा रोल नहीं होता है। चलिए अब ये देखते हैं कि आखिर गोली काम कैसे करती है। वास्तव में गोली एक छोटी सी मिसाइल या रॉकेट ही है। जिस प्रकार से रॉकेट का आगे का हिस्सा ही काम का होता है, बाकी के हिस्से मात्र ईंधन लेकर जाता है, ठीक वैसे ही गोली के साथ भी है। गोली के बुलेट केस में एक खास किस्म का विस्फोटक पदार्थ भरा होता है जिसे गन पाउडर कहते हैं। जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक बुलेट केस के पीछे की तरफ मौजूद एक खास बिंदु जिसे प्राइमर कहते हैं उस पर जबरदस्त प्रहार करती है। इस प्रहार से बुलेट केस का प्राइमर में लगा स्प्रिंग सक्रिय हो जाता है और घर्षण पैदा करता है। इस घर्षण से गन पाउडर में बड़ा ही तीव्र विस्फोट होता है और बुलेट को एक जोर का धक्का आगे की ओर लगाता है। बुलेट केस गर्म होकर फैलता है जिससे इसकी बुलेट पर पकड़ कमजोर हो जाती है और गन पाउडर के विस्फोट के कारण बुलेट केस से स्वतंत्र होकर आगे चली जाती है। बस यही होता है और यही प्रक्रिया है ये बुलेट के काम करने की। ये सारे जतन इसलिए किए जाते हैं ताकि बुलेट को ऊर्जा मिल सके और वो बड़ी तेजी से अपने टारगेट को भेज सके। तो देखा दोस्तों, जो फिल्म या वेब सीरीज में हमें 10 सेकंड का सीन दिखाया जाता है, उस 10 सेकंड के काम को दिखाना कितना ज्यादा आसान है, लेकिन उसके बारे में समझना कितना ज्यादा मुश्किल है। तो दोस्तों, अभी तक तो हमें ये पता चला कि गोली बंदूक से कितनी ज्यादा मेहनत के बाद बाहर आती है, लेकिन अभी भी आपका और हमारा सवाल यूं का यूं ही रखा हुआ है कि आखिर कैसे होती है गोली लगने से किसी इंसान की मौत? आखिर कैसे? पहली बात तो आपकी पहली गलतफहमी दूर हो गई है कि बंदूक के अंदर जो गोली होती है उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी जहर नहीं लगा होता। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि मौत जहर की वजह से नहीं हुई है। तो आखिर मौत हुई तो हुई कैसे? दया, कुछ तो गड़बड़ है दया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने मुद्दे पर वापस आते हैं। तो जहाँ तक मृत्यु का प्रश्न है तो मौत इस कारण होती है क्योंकि बुलेट मनुष्य के आंतरिक अंगों को क्षतिग्रस्त कर देती है और वे अंग काम करना बंद कर देते हैं। यानी कि जब बुलेट बंदूक से बाहर निकलती है और जब इंसान की बॉडी के अंदर प्रवेश करती है तो वो इंसान के शरीर को चीरते हुए बाहर आ जाती है। इसी वजह से किसी इंसान की मौत होती है। यही कारण होता है जब गोली हाथ पर, पैर पर या पीठ पर लगती है तो कई बार इंसान बच जाता है, लेकिन जब गोली गले पे, गर्दन पे या माथे पर लगती है तो उसको तुरंत मौत हो जाती है। अगर बुलेट सर में या दिल में लगे तो मौत तभी हो जाती है क्योंकि ये बड़े ही महत्वपूर्ण अंग होते हैं। मनुष्य का शरीर एक मिनी बड़े बाह्य वस्तु के शरीर में नहीं रहने देता। फिर आप खुद सोचिए कि जब इतना बड़ा टुकड़ा शरीर में घुसकर आर पार हो जाएगा तो नतीजा क्या रहेगा? कुछ मामलों में बुलेट हड्डियों में फंस जाती है और फिर कभी बाहर नहीं निकल पाती। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे आपकी मौत पर कोई फर्क पड़ेगा। और भैया जी, अगर गोली आपको लगी है तो आप मरोगे जरूर, बस इस बार दर्द थोड़ा ज्यादा होगा। समझे मियाँ?
गोली कितनी दूर से चली और कितनी तेजी से आकर आपके शरीर पर लगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि गोली शरीर के किस हिस्से पर लगी हुई है और चलाने वाले इंसान ने ये गोली कहां से चलाई है। ये दोनों चीजें ही हमें बताती हैं जिसे गोली लगी है वो इंसान अभी और कितनी देर तक जिंदा रह पाएगा। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस न